क्या आपको 5 सितंबर 2016 की डेट याद है? इस दिन भारत में जियो लॉन्च किया गया था। ये लास्ट 2019 दिसंबर तक सबसे हाईएस्ट डेटा यूज करने वाला एक सिम कार्ड बन गया था। आइए, तब इसका प्लान हम लोगों को 2 साल के लिए फ्री देने के लिए बताया गया था, लेकिन आज इसका प्लान 555 रुपए का होता है 84 दिनों के लिए। तो इससे व्हाट्सएप का क्या कनेक्शन है, आप यही सोच रहे होंगे। चलिए आइए इसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली जियो ने अपने कस्टमर को सबसे पहले कंज्यूम किया था, इकट्ठा किया था। उसके बाद में पहले थोड़ा कम पैसा लगाया, फिर ज्यादा लगाया, फिर ज्यादा लगाया। अब टॉप पर ही सबसे पहले अगर किसी की वैल्यू अगर महंगी होती है तो उसमें जियो ऑपरेटर नंबर 1 गया था। नवंबर 2009 में एक ऐप लॉन्च हुआ था जिसका नाम था व्हाट्सएप। तब उसकी प्राइवेसी पॉलिसी कुछ दूसरी थी, आज उसकी कुछ प्राइवेसी पॉलिसी दूसरी। क्या ऐसे रीजन हैं जो आज इतने प्राइवेसी पॉलिसी पर उसकी उंगलियां उठ रही हैं, उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है? हम वीडियो में आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें आपका क्या नुकसान है? क्या आपका डेटा सेफ रहेगा? क्या आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वायरल कर दिए जाएंगे? क्या व्हाट्सएप 8 तारीख के बाद आप यूज नहीं कर पाएंगे? इन सारे पॉइंटों को करेक्ट करते हुए चलिए आज हम बात करते हैं व्हाट्सएप की और इसका सलूशन क्या है। इससे पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन मत दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। जब भी आप किसी को भी व्हाट्सएप मैसेज करते हैं वो इंड टू इंड इनक्रिप्टेड हो जाता है। अब इंड टू इंड इनक्रिप्टेड क्या है, मैं आपको सरल भाषा में समझाना चाहता हूँ। आप अगर अपने दोस्त को कोई भी व्हाट्सएप नॉर्मल मैसेज या कोई भी मैसेज करते हैं वो इंड टू इंड इनक्रिप्टेड हो जाता है, क्योंकि उसका आप उस मैसेज को केवल आप देख सकते हैं और आपका दोस्त देख सकता है। इसके अलावा थर्ड पर्सन नहीं देख सकता है। इनक्रिप्टेड का मतलब ये होता है सीक्रेट कोड में जनरेट हो जाता है। इनक्रिप्टेड का मतलब ये होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को एक सीक्रेट कोड में बदल देना, जिसमें ऊपर से पढ़ना पॉसिबल ना हो। अगर आप एक मैसेज अपने दोस्त को भेजते हो, वो आपके अलावा और आपके दोस्त के अलावा उस मैसेज को कोई भी नहीं पढ़ सकता। अगर हम एसएमएस की बात करें, वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड नहीं होता है। एक एसएमएस को दूसरे फोन में भेजते हैं तो वो किसी टेलीकॉम कंपनी के थ्रू मैसेज जाता है, जैसे एयरटेल, वोडा, आइडिया, जियो। अगर वो लोग चाहें तो वो आपके मैसेज को पढ़ सकते हैं। अगर उनसे सरकार डिमांड करती है आपका बायोडाटा निकालने में, या आपने कहां से कहां बात की है या कहां से कहां मैसेज आपने किया है, तो पूरा डाटा टेलीकॉम ऑपरेटर वाले सरकार को उनको देना पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट्सएप की ओल्ड प्राइवेसी क्या थी। व्हाट्सएप पिछली पुरानी प्राइवेसी में आपका दावा करता था कि हम आपका डाटा का दुरुपयोग नहीं करेंगे और आपका डाटा बिल्कुल सेफ है। हम आपके डाटा को कलेक्ट ही नहीं करते हैं और ना ही अपने आप स्टोर करते हैं। लेकिन अगर आप पुरानी प्राइवेसी पॉलिसी पर जाएंगे तो उसको आप पूरा कट कर दें, क्योंकि व्हाट्सएप ने दूसरी नई प्राइवेसी पॉलिसी ला दी। आइए इसके बारे में आप बात करें। आपके सारे कॉन्टेक्ट डिटेल व्हाट्सएप के पास होगी और आपका स्टेटस भी व्हाट्सएप देख सकेगा। ये सारे बैंक डिटेल्स व्हाट्सएप के पास होंगे, वो भी जब आप व्हाट्सएप पे यूज करेंगे। और आपके हर एक ट्रांजैक्शन पे नजर रखी जाएगी कि आपने कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया है और कितना पैसा कहाँ के लिए ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया है। बड़ी बड़ी कंपनियां अब व्हाट्सएप पेमेंट का उपयोग करेंगी। व्हाट्सएप की आप पर पूरी नजर रहेगी, क्योंकि वो आपकी आईपी एड्रेस से आपकी लोकेशन भी पता कर सकता है कि आप कहाँ रहते हैं, 24 घंटे आपने अपने कहाँ इन्वेस्ट किया, आप कितनी देर कहाँ रुके हैं और कहाँ आप गए हैं, कहाँ आपका ऑफिस है। ये सारी डिटेल आपकी व्हाट्सएप के पास रहेंगी। आप पर पूरी नजर रखी जाएगी कि आप किस ग्रुप में सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं और किससे सबसे ज्यादा चैट पे बात करते हैं, आप कौन कौन से क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, आप व्हाट्सएप पे से क्या प्रोडक्ट को बाय करते हैं। इस पर सारी नजर व्हाट्सएप रखेगा। तो और वीडियो जितने भी आप सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं या किसी के थ्रू आपके पास आते हैं, उसके वो सारा डेटा आपका व्हाट्सएप स्टोर करेगा। अब आपकी हार्डवेयर की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी
व्हाट्सएप के पास होगी, आपके फोन में बैटरी कितनी है, आप कौन सा जीपीएस यूज कर रहे हैं, आप कहाँ जाते हैं, आपने कहाँ पेमेंट किया, आपने कितना इन्वेस्ट किया, आप क्या करना चाहते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं और आप क्या बात कर रहे हैं, आपके वीडियो, आपके फोटो सारे ही आप व्हाट्सएप के पास जाएंगे। इस डेटा के बेस पर आपकी एक प्रोफाइल बनाई जाएगी और आपका भरपूर यूज किया जाएगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि कुछ लोग अब ये कह सकते हैं या ये सोच सकते हैं कि हम कुछ अभी तक व्हाट्सएप पे ऐसा कुछ करते भी नहीं है कि हम पकड़े जाएं। बात अब इसकी नहीं है कि आप कुछ करते नहीं है, आपको फर्क उस दिन पड़ेगा जब आपका बैंक बैलेंस जो है खाली हो जाएगा। व्हाट्सएप ये सारा डाटा फेसबुक को शेयर करेगा। लोगों का डाटा स्टोर करने के लिए फेसबुक ने बड़े बड़े डाटा स्टोर ऑलरेडी बना लिए हैं। आपके डेटा को हजारों और करोड़ों में बेचा जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। दुनिया भर की कंपनी ये जानना चाहती है कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड हैं, आप घर कब लेने वाले हैं, आप शॉपिंग पे कब जाने वाले हैं, आप कौन सा ब्रांड पहनते हैं, आप कहाँ जाते हैं, आप खाना कहाँ खाते हैं, आप अगले साल अपनी गाड़ी कौन सी लेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन दुनिया की हर कंपनी, आपके में हजारों कंपनी दुनिया में है जो आपसे ऐसा जानना चाहती है। अगर आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर कोई भी जानकारी को कलेक्ट करते हो तो आप उसके बाद में जो भी वेबसाइट खोलते हुए वापस आते हो या कोई भी व्हाट्सएप पे जाते हो, मैक्सिमम ऐड आपका उसी का दिखता है। जैसे आपको अगर एक गिफ्ट परचेज करना है, आप अगर किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, आप परचेज करें या ना करें, उसके बाद कोई नॉर्मल सी वेबसाइट खोलें, उसमें आप अगर देखेंगे तो उसमें उसी चीज का ऐड दिया जाता है, क्योंकि उससे लिए आपको डेटा ट्रैकिंग करके बार बार आपके सामने विजुअलाइज किया जाता है। आप चाहे जो भी वेबसाइट पर जाएं, आपका डाटा ट्रैकिंग जो होता है उससे आप पर फुली नजर रखी जाती है, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट का मानना है जो चीज आपको चाहिए अगर वो आपके पास बार बार आती है, आप एक ना एक दिन उसको परचेज कर ले। डेटा की जरूरत को लेकर के 1,39,000 करोड़ रुपए का व्हाट्सएप इन्होंने खरीदा था। कुछ एक्सपर्ट की माने तो उनका ये भी कहना था, जब इन्होंने व्हाट्सएप को खरीदा था तब बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा था फेसबुक को कि बहुत बड़े दामों में इस व्हाट्सएप को खरीदा गया है, इसका राज कुछ तो कुछ होगा और इसका राज यही है। अब इनका मोटिव साफ समझ में आता है कि आपका जो ये डेटा है वो हजारों और करोड़ों में बेचा जाएगा और ये ऐसे ही प्रॉपर प्रॉफिट कमाएंगे। और इन्होंने लास्ट में उसमें मैं मेंशन करे दे रहा हूं, आप देख लीजिए, इन्होंने एक गाइडलाइन भी बता दी है कि आप अगर 8 फरवरी से हमारी टर्म एंड कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। इन्होंने साफ साफ बोल दिया है अगर आपको व्हाट्सएप चलाना है तो आप इन्हीं के नियम कानून को एक्सेस कराएंगे और अपना सारा डेटा उनके पास आप स्टोर कराएंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, अगर ये ऐप सेफ नहीं है तो क्या कर सकते हैं, हम कौन सा ऐप चला सकते हैं और कौन सा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको 2 ऐप को नाम बताता हूँ, पहला है सिग्नल और दूसरा है टेलीग्राम। इस दोनों ऐप ये ठीक है, लेकिन अगर बेस्ट की माने तो सिग्नल है, क्योंकि इसमें जितनी भी आप चैटिंग करते हैं वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड रहती है और इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं है। सबसे अच्छी बात एक और है, अगर ये मैसेज आप किसी को टाइम लिमिट के साथ भेजते हैं तो वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। इससे डाटा कहीं भी इसका स्टोर नहीं रहता और कई बड़े बड़े लोगों ने व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को ठुकराया है और इलॉन मस्क ने भी इस सिग्नल ऐप को प्रमोट किया है। मैं वो ऐड लगा दूंगा आपके सामने, आप देख लीजिएगा। और काफी लोग जो इस समय व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी से खुश नहीं है और आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप अपने डेटा को बेहद अच्छे से सुरक्षित रखना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा एक वीपीएन का इस्तेमाल करें। वीपीएन में आप कोई भी वीपीएन अगर इस्तेमाल करते हैं तो जो आपका जो इंटरनेट की एक्टिविटी है जो आप ही पास रहती है सारी, वो वीपीएन जिसको आप यूज करते हैं, कोई अच्छा सा वीपीएन होना चाहिए, वो आपका डेटा को लीक नहीं करता है और कोई भी गवर्नमेंट वीपीएन से डेटा नहीं मांग सकती है। अगर वीपीएन आपका कोई अच्छा है तो आपकी सारी जानकारी उसमें एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड हो जाएगी और आप
चाइना में भी अगर बैठे हैं तो वहां से भी आप फेसबुक और व्हाट्सएप को एक्सेस कर सकेंगे। लेकिन आप अगर चाहें लोकेशन आप अपनी अदर कंट्री की भी दिखा सकते हैं। कैसा लगा ये आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ऐसी नई प्राइवेसी पॉलिसी व्हाट्सएप द्वारा आई है, उसको हम लोग आगे से आगे नॉलेज सबको शेयर करें, क्या व्हाट्सएप सेफ है या नहीं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन आज का ये रहता है कि आप कौन से ऐप का यूज करेंगे, व्हाट्सएप, सिग्नल या फिर टेलीग्राम। वीडियो यहाँ तक अगर आपने देखा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।